आज के इस वीडियो में हम थ्योरी को आगे लेकर चलेंगे। कल हमने त्रिघात समीकरण तक पढ़ लिया था। आज हम चतुर्घात समीकरण पढ़ेंगे और इसके आगे कुछ थ्योरी का पार्ट और है वो भी कवर करेंगे और उसके बाद में अपन एग्जांपल्स करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को EBSE पर आने पर बहुत बहुत बधाई। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके आपके नोट्स में, आपकी स्टडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्घात समीकरण, यदि समीकरण ax⁴ यानी समीकरण की घात हो 4 यानी सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसकी 4, तो उसे बोल देंगे चतुर्घात। और यह समीकरण होती है तो इसलिए इसे समीकरण बोल देंगे। यदि समीकरण ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0 के रूप में है तो क्या करना कि मूल होंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हो तो इनके 4 मूल मान लेंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो मूलों का योग कितना होगा? मूलों के योग कैसे लिखेंगे? समेशन अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस का b/a। अब ये b क्या है और a क्या है? b देखिए x³ के आगे जो भी गुणांक होगा उसे b लिखेंगे, b बोलेंगे, और a होगा जो x⁴ के आगे जो गुणांक होगा उसे a बोल देंगे। अब दो मूलों का योग यानी समेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा इक्वल टू c/a। इसके बराबर होगा c/a। तो दो मूल्य के योग को दो मूल्य के योग के रूप में लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर और फिर ब्रैकेट गामा प्लस डेल्टा को गुणा करवाएंगे, उसके बाद प्लस करेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। तो इस प्रकार से भी इसका रूप चेंज हो सकता है। आगे क्वेश्चंस में इस प्रकार भी आ सकता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए 3 मूलों के गुणनफलों का योग, तो समेशन अल्फा बीटा गामा 3 मूल हो गए, उनका गुणनफल हो गया और उनका समेशन का मतलब है उनका योग, यानी जितने मूल हो गए उनका सभी का योग। तो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा तीनों की गुणाएं प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू माइनस का d/a। अगर इस प्रकार से आ जाए कि सभी तीन मूलों के गुणनफलों का योग हमें इस समीकरण का ज्ञात करना है, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का d/a और d की वैल्यू लिख देंगे, x के आगे वाली जो वैल्यू होगी वो d होगी और a के आगे a की वैल्यू रखेंगे, x⁴ के आगे वाली जो वैल्यू होगी वो रख देंगे। रखते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से न लिखकर वो इस प्रकार से भी लिख सकता है अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा प्लस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये दो बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट वाला देखिए सभी मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा बराबर e/a होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मूलों तथा गुणांकों के संबंधों का समीकरण के हल में प्रयोग। मूलों तथा गुणांकों का संबंध होगा, उसका समीकरण के हल में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। यदि समीकरण के मूल्य निम्न श्रेणी में हो, यानी ये श्रेणी होगी। अब श्रेणियाँ आएगी, 3 प्रकार की श्रेणियाँ होंगी वो देखिए। एक तो होगी समांतर श्रेणी AP में, और गुणोत्तर श्रेणी GP में, और हरात्मक श्रेणी HP में। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियाँ होगी, 3 श्रेणियों से ज़्यादा नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी में देखिए अगर 3 मूल आ गए तो उन्हें हम इस प्रकार से ले सकते हैं। ये पहले वाले को अल्फा माइनस डेल्टा करेंगे और दूसरे वाले को अल्फा लेंगे और तीसरे वाले को अल्फा प्लस डेल्टा मान सकते हैं। यानी अगर कोई समीकरण आ गई उसके मूल हमारे पास नहीं है तो उस समीकरण के मूल अपन इस प्रकार से मान सकते हैं और वो समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये आ गई कि एक समांतर श्रेणी है जिसके 3 मूल है, तो अपने 3 मूल है तो उसकी समीकरण निकालो। नए मूल दिए हुए, नई समीकरण दी हुई है, तो हमें सिर्फ बोला हुआ है कि 3 मूल दिए हुए हैं, 3 मूल होंगे उसके। तो उन 3 मूलों को ये मानने अल्फा, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, तो ये मानने पड़ेंगे अपने को। अगर समीकरण में बोल दिया कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 4 मूल है, समांतर श्रेणी के 4 मूल मानिए, तो 4 मूल कैसे मानेंगे? अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस 3 डेल्टा अल्फा प्लस 3 डेल्टा। और 5 मूल बोल दिए समांतर श्रेणी के, तो अल्फा, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस 2 डेल्टा अल्फा प्लस 2 डेल्टा। दूसरा देखिए, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, उसे बोलते हैं GP में। तो उसके 3 मूल कैसे मानेंगे? अल्फा, अल्फा अपॉन गामा और अल्फा इंटू गामा, अल्फा, अल्फा अपॉन गामा, अल्फा इंटू गामा। 4 मूल बोल दिए, तो अल्फा अपॉन गामा
अल्फा इंटू गामा, अल्फा अपॉन गामा क्यूब, अल्फा इंटू गामा क्यूब। 5 मूल मान है अल्फा, अल्फा अपॉन गामा, अल्फा इंटू गामा, और अल्फा अपॉन गामा स्क्वायर, और अल्फा इंटू गामा, अल्फा अपॉन गामा स्क्वायर, और अल्फा इंटू गामा का स्क्वायर। इस प्रकार से अपने को ये ध्यान में रखने हैं। अगर हरात्मक श्रेणी आ गई, हरात्मक श्रेणी आई तो समीकरण में x बराबर 1/y रखने पर समीकरण के मूल AP में बदल जाते हैं। यानी अगर हरात्मक श्रेणी में x की जगह 1/y रखेंगे तो वो AP में बदल जाएगी। तो सीधा सा इसका मतलब ये है, अगर समीकरण अपने को दे रही हो समांतर श्रेणी में यानी AP में दे रही हो, और हमें ज्ञात करनी है हरात्मक श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में ज्ञात करनी हो तो उस समीकरण का 1/HP कर देना है। AP में ज्ञात करनी हो तो 1/HP कर देना है। अगर HP में दे रखी हो और AP में ज्ञात करनी हो तो 1/HP करना है। अगर मान लिया हमें HP में ज्ञात करनी है और हमारे पास श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो उसके लिए अपने को क्या करना है, 1/AP कर देना है। समांतर श्रेणी में दे रखी है, हरात्मक श्रेणी में ज्ञात करनी है, तो हरात्मक श्रेणी में ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी का 1/, कर देंगे, यानी 1/, पूरी श्रेणी लिख देंगे, तो हरात्मक श्रेणी में चेंज हो जाएगी। अगर समांतर श्रेणी में ज्ञात करनी है और हमें हरात्मक श्रेणी में दे रखी है तो 1/, हरात्मक कर देंगे तो समांतर श्रेणी में आ जाएगी। इस प्रकार से दोनों की वाइस वर्सा बात होती है यहाँ पे। अब आगे बढ़िए, किसी सममित फलन में पदों की संख्या ज्ञात करना। तो ये देखिए, यदि किसी समीकरण के कुल n मूलों से बने सममित फलन के प्रत्येक पद में m मूल हो, यानी n मूलों से बने सममित फलन के प्रत्येक पद में m मूल हो तथा प्रत्येक पद में किन्हीं भी 2 मूलों की घातें समान नहीं हो तो पदों की संख्या npm होगी। पदों की संख्या होगी npm। फॉर एग्जाम्पल अपन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा, इन दोनों की घातें बराबर नहीं है और वो नहीं होगी। और क्या दिख रखा है, अन्य मूल से बने सममित फलन के प्रत्येक m मूल हो तथा प्रत्येक पद में किन्हीं भी 2 मूलों की घातें समान नहीं हो तो उन पदों की संख्या होगी। अच्छा, इन पदों की संख्या ज्ञात करनी है और ये 2 पद है, ये 2 मूल, ये अल्फा और बीटा 2 मूल है, तो इन मूलों की घातें समान नहीं है, नहीं दे रखी, यहाँ पे 2 दे रखी, 1 दे रखी, अलग अलग है। तो इन पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए npm फॉर्मूला लगाया गया है, npm। तो इसके पदों की संख्या होगी 3p2। n यानी हो गया कि मूलों के मूल हो गए n और m मूल हो गया इसका, m हो गया इसका और टोटल मूल हो गए 3, 2 और 1 3, तो 3p2। जैसे देखिए समेशन अल्फा बीटा स्क्वायर है तो 3p2 सेम ही आएगा क्योंकि 3 टोटल हो गए और 2 इसके हो गए बीटा के। अब सेकंड इसका देखिए, यदि n मूलों से बने सममित फलन के प्रत्येक पद में m मूल हो जिनमें r मूलों की घातें समान हों तो पदों की संख्या npm अपॉन फैक्टोरियल r होगी। फॉर एग्जांपल समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो 3p2 हो गया हम पहले का, और अब क्या दे रखा फैक्टोरियल r दे रखा है, तो r क्या मूलों की घातें समान हो, तो समान घातें है ना उसको r दे रखा है, 2 दे रखा है, दोनों में समान है तो r की जगह आएगा 2, तो 3p2 बटा 2 फैक्टोरियल। अब अगला देखिए, माना त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है तो समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा या समेशन अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या होगा। त्रिघात समीकरण में 3p2 होगी पदों की संख्या और इसमें भी 3p2 पदों की संख्या होगी, और देर का समेशन अल्फा बीटा 3p2 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पद समान दिए हुए हैं ये और ये, इसलिए 2 फैक्टोरियल हुआ है। इसमें देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो 3p2 ऊपर है नीचे 2 फैक्टोरियल, इसमें 1 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे 1, क्योंकि इसमें घाते 1 है तो 1 फैक्टोरियल होगा और इसमें घात 2 है तो 2 फैक्टोरियल। अब माना चतुर्घात समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो तो समेशन अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा क्यूब तो 4p3 होगा, और अल्फा समेशन अल्फा बीटा गामा स्क्वायर का 4p3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 3 4 हो गए टोटल, और मूल कितने अल्फा बीटा गामा 3 है तो 3 यहाँ पे हो गए, और सेम क्या है 2 फैक्टोरियल, ये 2 सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल दिया। अब देखिए समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर
तो 4p3/3 फैक्टोरियल होगा। अब देखिए आगे पेज नंबर 11 पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, लगभग 17-18 एग्जांपल्स है वो अपने कवर करते हुए आगे एक्सरसाइज फर्स्ट बी पे चलेंगे। तो एक्स वाई जेड के लिए निम्न को हल कीजिए। ये 3 समीकरण दे रखे एक्स वाई जेड के लिए हल करनी है, तो इसके लिए अपने को आना पड़ेगा अपनी कॉपी में। तो कॉपी में देखिए दिया हुआ है 3 समीकरण है, एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर जेड इक्वल टू ए क्यूब, एक्स प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर जेड इक्वल टू बी क्यूब। ये इक्वेशन बोल रहा हूँ ताकि आप मैच कर लीजिए, आपकी अगर सेम हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप देख लीजिए। एक्स इक्वल टू सी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल टू सी क्यूब। हल है, यदि ए बी सी की जगह टी रखने पर हल स्टार्ट कर दिया अपन ने। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था, हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की जगह टी पुट करेंगे। तो इक्वेशन इसमें ए बी सी की जगह टी पुट कर दिया, तो एक्स प्लस टी वाई प्लस टी स्क्वायर जेड इक्वल टू टी क्यूब। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बनेगी। ये टी क्यूब यहाँ पड़ा है, ये सारी वैल्यूज है और राइट हैंड साइड में आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर जेड माइनस का टी वाई माइनस का एक्स इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण ए के मूल ए बी सी है, तो अब मान लिया कि इक्वेशन एक है, इसे इक्वेशन 1 नंबर दे दिया, इसके मूल ए बी सी है, तो क्या होगा समेशन ए यानी मूलों का योग कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, समीकरण ए के ए बी सी मूल है, तो ए बी सी मूल मान लिया, मूल मान लिया। तो अब क्या किया है, इसने किया है कि सभी मूलों का योग किया समेशन ए। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जेड आ गया हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जेड आ गया, ठीक है। तो जेड कैसे आया अभी, उस फॉर्मूले से आया, पीछे आपको बताए थे फॉर्मूले कि सभी मूलों का योग क्या होता है और दो मूलों का गुणा किससे निकलता है ना, और क्या बताया था, और सभी मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो इस प्रकार से इसने ये निकाल दी। इसमें ए बी सी क्या दिया, टी क्यूब के आगे कितना लिखा हुआ है ए, तो ए इसमें कितना 1 होगा, और बी होगा इसमें माइनस का टी स्क्वायर, और सी होगा इसमें टी, और डी होगा इसमें माइनस का एक्स। तो इस प्रकार से अपने को ये करने हैं। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं किया तो आगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज नहीं होगी, इसलिए उस वीडियो को देखना ज़रूरी है और वो याद भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं। तो मैं तो यहाँ पे सीधा ही बताऊंगा अभी एक से मैं सीधे वापस फॉर्मूले नहीं बोलूँगा, क्योंकि फॉर्मूले बोलते बोलते हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। लगभग हमारे पास क्वेश्चंस है 36 अराउंड ऑफ 38 है क्वेश्चंस, देख लीजिए अपने 38 क्वेश्चंस में सारे फॉर्मूले वापस बोलना नहीं होता है। अब देखिए समेशन ए का मतलब आप समझ जाइए कि तीन मूलों का योग बोला है, और समेशन ए बी मतलब 2 मूलों का गुणनफल करके उसके बाद उनका योग है, और ए बी सी मतलब बोला है सभी मूलों का गुणन है। तो इसमें समेशन ए आया जेड और समेशन ए बी आया माइनस का वाई, और उसके बाद में ए बी सी इक्वल टू एक्स आ गया। तो एक्स बराबर ए बी सी ले लिया, और वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, वो माइनस वाई था, माइनस वाई आया था सेकंड वाला, तो माइनस को इस तरफ भेज दिया, तो वाई इक्वल टू आ गया ये, और जेड इक्वल टू आ गया ये, जो कि अभिष्ट हल है। इसका हल इतना ही होगा। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2, सीधा फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट के क्वेश्चन, हाँ, यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n समीकरण x की पावर n माइनस का p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 x की पावर n माइनस 2 एस शून्य प्लस माइनस 1 की पावर n pn इक्वल टू 0 के मूल है, तो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2 एस शून्य 1 प्लस अल्फा n का मान ज्ञात कीजिए। यानी समीकरण के मूल हैं, मूल ये दिए हुए हैं तो इसका मान ज्ञात करना है। मूल दिए हुए हैं तो कैसे होगा भाई, देखिए दिया हुआ ये समीकरण दे रखी है, x की पावर n माइनस का p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस का p2 x की पावर n माइनस 2 एस शून्य माइनस 1 की पावर n pn इक्वल टू 0। तो मूल है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हमने मान लिया, ज्ञात करना है इसका मान। तो ये क्या है, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 गुणा ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2 गुणा ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा n है। तो समेशन अल्फा 1 का मतलब है सभी मूलों का योग है, तो p1 आ गया, सभी मूलों का योग p1 आ गया, और समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल टू p2 अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इक्वल टू pn हो गया pn। तो अब क्या करना है, इससे ये जो दे रखा है
इसे अपन लेंगे। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट 1 + α1 ब्रैकेट 1 + α2 S1 ब्रैकेट 1 + αn। फिर क्या करेंगे, इसमें से 1 को कॉमन लेंगे तो α1 + α2 + αn आ जाएगा। 1 को कॉमन लिया और ब्रैकेट में ये बच गया प्लस α1 गुणा α2 + α1 गुणा α3 ये बचेगा। और ऐसे करते करते सारों में देखना है, पहले वाले में α1 कॉमन लिया तो बाकी की वैल्यू, पहले वाले में 1 कॉमन लिया तो बाकी ये वैल्यू बच गई, दूसरे वाले में से 1 कॉमन लिया तो बाकी की ये वैल्यूज बच गई, और तीसरे वाले में भी 1 कॉमन ले लेंगे, तीनों में से वापस 1 को कॉमन लेंगे तब ये आएगा ये 1। तो लास्ट वाले में बचेगा α1 गुणा α2 S1 αn। अब देखिए 1 प्लस ये फॉर्मूला बन गया समेशन α1, ये बन गया समेशन α1 α2 और प्लस S1 ये बन गया α1 × α2 × α3 S1 αn तक। तो ये तीनों फॉर्मूले बन गए, ये मूलों का योग, ये दो मूलों के गुणनफल, उसके बाद में योग, और ये सभी मूलों के गुणनफल है। तो इसका मान रख देंगे इक्वल टू 1 प्लस इसका मान आया P1 रख देंगे, इसका मान P2 आया और इसका मान Pn आया। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इतना ही करना है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, समीकरण x³ - 7x² + 36 = 0 को हल कीजिए जबकि एक मूल दूसरे से दुगना है। समीकरण दे रखी है, एक मूल दूसरे से दुगना है और अन्य मूल ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, माना मूल अल्फा और बीटा है तो 3 मूल अल्फा 2 अल्फा और बीटा होंगे, क्योंकि एक मूल मान लिया अल्फा दूसरा मान लिया बीटा, और प्रश्न में दिया एक मूल दूसरे से दुगना है तो ये अल्फा है तो दूसरा होगा 2 अल्फा। तो इस प्रकार से 3 मूल आ गए अल्फा 2 अल्फा बीटा। समेशन अल्फा इक्वल टू आएगा माइनस का b/a अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, ये 3 मूल मान लिए, और माइनस का b/a फॉर्मूला होता है इसका। अब इन को जोड़ेंगे, अल्फा की जगह क्या था अल्फा माना था, और बीटा की जगह क्या माना 2 अल्फा माना, और गामा की जगह माना बीटा। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, हालांकि फॉर्मूले तो ये है इसका माइनस का b/a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस फॉर्मूले में हमने जो संख्या मानी है वही रखेंगे, वही मूल रखेंगे। अल्फा की जगह अल्फा माना था, बीटा की जगह 2 अल्फा माना है, और इसे गामा की जगह माना बीटा। तो क्या आएगा 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, वो इस समीकरण से ले लेंगे। a है इसमें 1, b है माइनस का 7 है, तो b माइनस का 7 है और माइनस फॉर्मूले का है तो प्लस का 7 हो गया। तो 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई इस प्रकार से। तो समेशन अल्फा बीटा इक्वल टू दो मूलों के गुणनफलों का योग करना है इक्वल टू c/a होता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें। और ये अपन ने गुणा कर दी इसकी अल्फा इंटू बीटा की, फिर बीटा इंटू गामा की कर दी, फिर गामा इंटू अल्फा की कर दी। इस प्रकार से गुणा करके लिख दिया और इनको सोल्व किया तो एक तरफ आ गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का d/a होता है, d/a का वैल्यू रखते हैं माइनस का 36 आ गया। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस का 36, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर होगी 3। और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, ये लास्ट वाला है, सभी मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d/a। तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस का 36, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से अपन ने सोल्व किया है कि बीटा का मान बीटा बराबर 7 माइनस 3 अल्फा, ये समीकरण नंबर 2 से सोल्व किया है, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब देखिए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, ये समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 को उठाया, उसमें बीटा का मान रख दिया। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह ये वाला मान रख दिया बराबर 0। अब इसे सोल्व करेंगे, सोल्व किया तो ये आया, फिर आगे इसे और सोल्व किया तो ये आया, फिर अल्फा को कॉमन ले लिया, 21 माइनस 7 अल्फा बराबर 0। तो एक तो आगे अल्फा बराबर 0, एक आगे 21 माइनस 7 अल्फा बराबर 0। तो 7 अल्फा, अल्फा का मान इससे आ गया 3, अल्फा का मान आया 3, ये आ गया 3 और 1 से है 0। अब अल्फा बराबर 0 को समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में यानी बीटा का मान से संतुष्ट होता है या नहीं होता है। तो बीटा का मान आ गया, अल्फा का मान 0 रखा तो बीटा का मान आया 7, अल्फा 0 रखा तो बीटा आया 7। अब एक बार रखेंगे अल्फा बराबर 3 समीकरण नंबर 5 में, इस अल्फा को इस समीकरण 5 में रखेंगे तो बीटा का मान आएगा माइनस का 2।
तो इसमें रखा अल्फ़ा 3 रखा, बीटा या माइनस का 2। अब इन दोनों को संतुष्ट करवाना है। यदि यह समीकरण 4 को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं होगा। तो अब 2 मान आ गए अल्फ़ा बीटा के, तो 2 में 2 मान तो नहीं होंगे, 2 में से एक मान अपने को चूज़ करना है। वो कैसे करेंगे, वो संतुष्ट करवा के देखेंगे। संतुष्ट किससे करवाएंगे, समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 4 क्या है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बराबर माइनस का 36 है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा का मान इसमें रख देंगे तो हमारे पास अगर माइनस का 36 आ जाए तो वो संतुष्ट हो जाएगी, और माइनस का 36 नहीं है तो संतुष्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले 0 और 7 को रखा, तो ये संतुष्ट नहीं हुआ, 0 हो गया, तो ये संभव नहीं है मान। और दूसरी बार रखा अल्फ़ा बराबर 3 बीटा बराबर -2, तो इसे रखने पर माइनस का 36 आ रहा है, तो ये संतुष्ट हो गया। तो अल्फ़ा और बीटा का मान आ गया, और अब हमें तीनों मान मिल जाएंगे क्योंकि हमने मूल माने थे अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा और बीटा। अतः समीकरण के बेस्ट मूल होंगे, अल्फ़ा का मान है 3 और 2 अल्फ़ा का मान हो जाएगा 6 और बीटा का मान है -2। तो ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि समीकरण x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 48 बराबर 0 के दो मूलों का योग 0 है तो समीकरण हल कीजिए। इसके दो मूलों का योग 0 है, तो समीकरण दे रखी है, दो मूलों का योग 0 ज्ञात करने समीकरण हल करती है। तो मान लिया मूल मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा, प्रश्नानुसार दो मूलों का योग 0 है तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 मान लिया। समीकरण नंबर दे दी इसे 2, एक दे दी प्रश्न में, समीकरण थी उसे। अब दीजिए समेसन अल्फ़ा आ गया 3 और समेसन अल्फ़ा बीटा आया माइनस का 16, अल्फ़ा बीटा गामा आ गया माइनस का 48। अब समीकरण 2/3 से गामा का मान निकालेंगे, 2/3 से गामा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, यहाँ पे 0 रखती, गामा का मान आ गया 3। अब गामा का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, और 3 और 4 में गामा का मान रखेंगे, उससे अल्फ़ा बीटा के मान आ जाएंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। अब 3 व 4 में रखने, 3 तो ये है, गामा का मान 3 रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 0, और 4 में रखेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का 16, अल्फ़ा बीटा प्लस 3 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 16, और 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 16 माइनस का अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 0। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है 0, ये देखिए 0 दे रखा है, तो ये मान इसमें पुट करेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा माइनस का 16 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16, और अब एक आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा बराबर 4 आ जाएगा और बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का 4। तो अतः अभिष्ट मूल 4 माइनस का 4 और गामा का आ गया 3, अल्फ़ा बीटा गामा का मान चाहिए वो आगे 3, या ये आ गया हमारा आंसर। या एक दूसरा मेथड ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो हमारे पास अगर मान ऐसे आए, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा मान आए और हमें ज्ञात करना हो अल्फ़ा प्लस बीटा हो और अल्फ़ा इंटू बीटा हो, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जिससे कि अल्फ़ा और बीटा का मान आसानी से आ जाएगा। और देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पड़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है और अल्फ़ा इंटू बीटा है, तभी ये फॉर्मूला लगाना, वरना नहीं लगाना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 16 है, तो आगे 16 गुणे 4 64, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा √64, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर आ गया 8, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास पड़ा था, दोनों समीकरणों को रख दी, बीटा से बीटा को हो गया कट, 2 अल्फ़ा बराबर 8, अल्फ़ा बराबर 4, अल्फ़ा का मान आ गया 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, और बीटा मान लेके आ जाएंगे। तो बीटा यहाँ पड़ा है, अल्फ़ा को उधर भेज दिया, माइनस का अल्फ़ा अल्फ़ा या 4 माइनस का 4, बीटा का आ गया -4। इस प्रकार से भी मान ज्ञात कर सकते हैं, इससे बहुत तेज़ी से क्वेश्चन हो जाएगा और इससे लॉन्ग मेथड है ये। तो धन्यवाद आज की क्लास में, और जो बच्चे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे के एग्जाम्पल्स अगली वीडियो में करेंगे।